आप सभी का स्वागत है शेर के पोस्टमार्टम में। और आज हमारे साथ हैं अनिमेश राजपूत। वेलकम अनिमेश। आज का हमारा टॉपिक जो है शेर का पोस्टमार्टम, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या शायर कहता है और क्या उस शेर के पीछे की कहानी है, क्या उसके पीछे दर्द है, क्या खुशी है, क्या गम है। ये सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम जिस शायर पे बात करने वाले हैं दोस्तों, वो हम सबके फेवरेट हैं और ख़ास करके नौजवान उनको बहुत पसंद करते हैं। मिस्टर जॉन एलिया, जानी जॉन एलिया, जानी जॉन एलिया या शायर जॉन एलिया। तो उनका एक बहुत ही पसंदीदा, हम सबका पसंदीदा बेसिकली शेर है, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे तो मर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे तो मर जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या विशाल जी, आज आपने जो ये शेर छेड़ा है, वाह वाह वाह, दिल के तार छेड़ दिए। तो यहाँ पे जॉन साहब का क्या पॉइंट है, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या शायरी कहना चाहती है उनकी, इस पे हम बात करेंगे, इस चीज़ का पोस्टमार्टम करेंगे। जी देखिए, आपने जो ये शेर पढ़ा, जो कि मतला है एक गज़ल का, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। तो दरअसल ये जो शेर है विशाल जी, जैसा कि हम जानते हैं कि शेर जो होता है ना, शेर किसी भी दो मिसरों को, यानी दो सेंटेंसेस को तभी शेर कहा जा सकता है जब उसके बहुत सारे मायने निकल करके आ रहे हैं। और ये जो शेर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, और ये डिफरेंस तब क्रिएट होता है कि इसको पढ़ने वाला कौन है, आखिर इसका श्रोता कौन है, ऑडियंस कौन है। शायद ये शेर कोई और शायर पढ़ता तो वो फर्क नहीं पड़ता जो जॉन साहब का। हाँ, ये तो खैर आप कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखिए क्या है ना, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, मतलब बिना दिल के, बेदिली बिना मतलब है ना, कि बिना इच्छा के क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। तो जॉन साहब कहना क्या चाह रहे हैं, जॉन साहब कहना ये चाह रहे हैं कि जीने के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, राइट। बेसिकली जो मेरा दोस्तों एक इस टॉपिक को छेड़ने का, जो पोस्टमार्टम करने का जो मेन एजेंडा है, वो ये है कि बहुत से लोग जॉन साहब को सुनना तो चाहते हैं, सुनते भी हैं और वाह वाह भी करते हैं, बट उस चीज को समझ नहीं पाते हैं या कनेक्ट नहीं कर पाते कि उनका कहने का मतलब क्या था। कई बार ऐसा होता है, जो नए लड़के होते हैं या कम उम्र के लड़के होते हैं, जिनको नया नया प्यार हुआ होता है, तो वो लोग वहां तक नहीं जा पाते जहां तक शायर भेजना चाह रहे हैं। तो बेसिकली इसलिए हम पोस्टमार्टम। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, और पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेर और शायरी जो है वो सिर्फ कॉलेज के लड़कों का इश्क और आशिकी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको जानने की ज़रूरत होती है, पूरी जिंदगी लगी होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन, लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट लिविंग, सिर्फ जीना नहीं है जीवन, जीने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। बेदिली यानी बिना मन चाहे, तो आखिर कहीं ना कहीं उस शायद ये भी कहना चाह रहे हैं कि उसका मन कहीं पे नहीं लग रहा है। एक निहिलिज्म करके एक थॉट होता है, एक फिलॉसफी का स्कूल होता है, अगर आप इसके बारे में जानते हो, जिसमें कि किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि अब कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू की बात यहाँ पे हुई है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि लाइफ जो है ना, जीवन जो है, जीवन को सिर्फ इस तरीके से ही नहीं है कि जीवन में जो है एक जीने का तरीका है या जीने का जो है सलीका है, उसी की ज़रूरत है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जीने की, चाहने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसी शेर को कोई मान के चलिए जो है ऐसा शख्स पढ़ रहा है जो भगवान के पीछे है, जो खुदा को पाना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, मतलब कि दिल लगाने के लिए जो खुदा मुझे चाहिए था, मैं उसको ढूंढ नहीं पाया, अब वो नहीं मिल रहा, तो मैं बेदिली इस चीज़ को जिए जा रहा हूँ। तो बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे खुदा मिल जाए तो मुझे जीने का एक सलीका मिल जाए, जीने के लिए एक वजह मिल जाए जिसमें मैं अपना दिल लगा सकूं, तो सिर्फ मैं जीते हुए नहीं मरूंगा। मैंने जो चीज़, मुझे जो मेरे खुदा से मेरा प्यार था, वो मुझे चाहिए था, वो मुझे मिला, और उसके थ्रू मैं मरूंगा। तो बहुत डिफरेंस यहीं पे क्रिएट होता है विशाल जी, कि देख कौन, पढ़ कौन रहा है इस शेर को। बहुत खूबसूरत आपने बताया। एक और जॉन साहब का शेर है कि
अब निकल आओ अपने अंदर से, हाँ अब निकल आओ अपने अंदर से, घर में सामान की जरूरत है। वाह 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 वाह, क्या बात है विशाल जी, जो आप ये चुन चुन के शेर ला रहे हैं ना, बड़ा दिल खुश हो जा रहा है। मतलब मुझे जो है बड़ी खुशी हो रही है कि आप जो है इस तरीके के शेरों को भी पढ़ते हैं। कुछ इसी तरीके का एक और शेर पढ़ा है जॉन साहब ने, मुझे जो है ठीक से शायद मैं ना पढ़ूं तो माफ कीजिएगा, कि शेर है ना कि आपने देखा होगा कि मुझसे मिलने आप आए हैं, बैठिए बुला के लाता हूँ, है ना, सुना है ना हाँ, आपने। तो ये जो शेर, अगर सही से नहीं पढ़ रहा हूँ तो माफी, तो ये अब जो शेर है और ये दो शेर है लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा सेम है, सिमिलर है, थॉट थोड़ा सा सेम है, लेकिन अब इस अपनी ईश्वर बोर्ड इसमें बस मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि एक खोया हुआ इंसान के अंदर इंसान है जिसको जॉन साहब बुलाने की बात कर रहे हैं। हाँ मतलब अब यहाँ पे देखो, घर में सामान की जरूरत है। सामान क्या है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। घर क्या है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अब निकल भी आओ अपने अंदर से, घर में सामान की जरूरत है। तो इसका एक पर्सपेक्टिव क्या होगा कि मेरे अंदर अब वो जो मटेरियलिस्टिक इंसान बैठा है, एक इंसान है, सब वो है, सब ये सब कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, मैं तो फकीर आदमी। जॉन साहब क्या थे? औलिया थे। औलिया क्या होता है? जो खुदा के पीछे रहता है, औलिया, जॉन एलिया, है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अब निकल आओ अपने अंदर से, घर में सामान की जरूरत है। मतलब जॉन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अब अपने अंदर का जो मटेरियलिस्टिक पर्सन है उसको निकालने की जरूरत है भाई। नहीं बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिविटी के लिए भी बोला जा रहा है। एब्सोल्युटली, दोनों तरीके से देखो। इंसान यहाँ पे बहुत टिपिकली तरीके से जॉन साहब ने इस चीज को बताने की कोशिश की है कि इंसान जो है सिर्फ फकीर बन करके, सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड होकर के नहीं रह सकता। उसको इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने घर के लिए, अपनी गृहस्थी के लिए साथ देने के लिए उसको इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही कोशिश क्यों ना करे। उसके लिए जरूरी है कि वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का हिस्सा बने। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब निकल आओ अपने अंदर से, घर में सामान की जरूरत है। कि ये बड़ा है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। देखिए कोई और शायद या कोई और शख्स इस शेर को पढ़ेगा तो उसका अपना मायना होगा। मेरे तरफ से ये मायने हैं कि भाई आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का भी हिस्सा बनना पड़ेगा, ठीक है, चीजों को समझने के लिए। बहुत अच्छा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले शेर की तरफ और देखते हैं कि इस शेर का पोस्टमार्टम किस तरह से आप कर सकते हैं। जॉन साहब कहते हैं, हालते हाल के सबब, हालते हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। क्या बात है। ये विशाल जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वो शेर है जिसको पहली मर्तबा मैंने सुना था और जॉन साहब से मैं जो है वाबस्ता हुआ था। पहली मर्तबा मैंने सुना, अच्छा वाह क्या शेर है। जाकिर खान आप जानते होंगे, जश्न सब जानते हैं। तो जश्न रेख्ता में आए थे तो उन्होंने बोला जॉन साहब ने, मैंने सर्च किया तो मैंने जॉन साहब का जब सर्च किया तो सबसे पहला शेर ही मैंने ये सुना था, ये हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई, उनकी उम्मीदों नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई, उम्र गुजार दी गई। तो ये क्या शेर है, बहुत अलग चीज हो गई। अब जैसे ये आपने कहा इसका पोस्टमार्टम करने के लिए, तो हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई। हालते हाल क्या है? हालत और हाल लोगों को लगेगा दोनों सिमिलर चीजें हैं, बट ये दोनों सिमिलर चीजें नहीं है। हालत जो है वो एक कांस्टेंट चीज है और हाल जो है वो उसके चेंजेस है। जैसे अभी आपकी हालत क्या है कि आपने ये जैकेट पहना हुआ, ये आपकी हालत है, लेकिन अब ये जैकेट फटा हुआ है, पुराना है, नया, ये इसका हाल है। तो हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। मतलब इंसान अपना शौक पूरा करते करते जो है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तरह से वो लाइफ में स्ट्रगल करता है, राइट, और पूरी उसकी जिंदगी बयां करने का। हाँ, अब ये बयां करने का कि हालते हाल के सबब की एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, एक स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में इंसान किस किस चीजों से निकलता है, गुजरता है, कहाँ पहुंचने के लिए क्या क्या जद्दोजहद करता है अपने जीवन में, उन सब चीजों को लिए, बिल्कुल उन सब चीजों पे ये हालते हाल के सबब हालते हाल। मतलब कि अब क्या है कि आप इसको इतना संभालेंगे, एक दिन तो इसका खत्म होना ही है ना। आपका कुछ भी सिचुएशन हो उसको एक टाइम के बाद जो है चेंज होना ही है। इसलिए कहते हैं ना कि समय कभी भी एक जैसा नहीं होता। इसीलिए तो शौक में कुछ नहीं गया,
शौक की जिंदगी गई। मतलब शौक में बहुत, शौक में जा क्या रहा है, मतलब अपने शौक अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में आपका क्या जा रहा है? आपको क्या लगता है आपका पैसा जा रहा है? नहीं, पैसे से भी ज्यादा कीमती जो चीज है वो है जिंदगी जा रही है, समय जा रहा है। करेक्ट, ये चीज है। बहुत अच्छे, ये बहुत खूब आपने इस चीज का पोस्टमार्टम किया, इस शेर का। जी जी। बढ़ते हैं अपने अगले शेर की तरफ। शेर कुछ इस तरह है कि है अजब फैसले का सहरा भी, है अजब फैसले का सहरा भी, चलना पड़िए तो पाँव चलते हैं, हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते। आए हाय हाय, क्या बात है विशाल जी। लेकिन इसी गजल का एक शेर आप भूल रहे हैं। वो शेर है कि वो आपने सुना होगा ना कि क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। तो ये तीनों शेर जो है, क्या बात है, क्या बात है विशाल जी। तो देखिए वो पूरी गजल तो देखिए जॉन साहब की कुछ गजलें तो हैं जिनमें बड़ा मजा आता है। अब यहाँ पे आपने शेर पढ़ा कि है अजब फैसले का सहरा भी, चलना पड़िए तो पाँव जलते हैं। अब सहरा क्या होता है? डेजर्ट। सो बेसिकली है अजब फैसले का सहरा भी, जो फैसले डिसीजन टेकिंग, हाँ, जो डिसीजन टेकिंग मूवमेंट होता है ना, फैसले की घड़ी होती है, वो बड़ा, वो एक रेगिस्तान की तरह होता है। इसीलिए बोलते हैं हर कोई फैसला नहीं ले पाता है। फैसला लेने की ताकत या फैसला लेने का जो जज्बा या जुनून होता है वो हर किसी के अंदर नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। और किसी चीज को जो जॉन साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि है अजब फैसले का सहरा भी, चलना पड़िए तो पाँव चलते, यानी कि आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुक ही नहीं सकते, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपके पाँव जलेंगे, आप एक छटपटाहट में रहोगे। पैर जलते तो क्या होता है? ऐसा तो नहीं है कि पैर जल जाते हो, नहीं, आप समझ जाना इस बात को। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पैर जो है काले पड़ जाएंगे धूप में, आप पैर नहीं, आपके पैर जलेंगे, आप क्या कहोगे? छटपटाओगे। तो डिसीजन टेकिंग जो मूवमेंट होता है ना, ऐसा मूवमेंट होता है जहां पे आप छटपटाते हैं, जब तक आप डिसीजन नहीं ले पाते, तो आप उस मूवमेंट तक आप छटपटा रहे हो। है अजब फैसले का सहरा भी, चलना पड़िए तो पाँव जलते हैं, यानी आप छटपटाओगे। उसी चीज को जॉन साहब ने यहाँ पे बताया कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब ये जो डिसीजन होगा, यही बात है ना कि कौन किसको पढ़ रहा है। अभी डिसीजन हो सकता है यह है कि हमें रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, शादी करनी चाहिए कि नहीं, है ना, ये भी देखने की बात है। अब घर वालों को साथ रहना चाहिए या मेरे मन में है कि भाई मैं तो अकेले जाके रहूं अपना, ये भी डिसीजन का बड़ा वो होता है कि इसके बीच में होता है ना कि आप किसी भी तरह का डिसीजन है जब भी इंसान की जिंदगी में आता है, वो मोड़ जहाँ पे वो डिसीजन लेने के लिए खड़ा होता है, तो अगर वो डिसीजन नहीं ले रहा होता है या ले रहा होता है, उस मोड़ पे उसका पैर फिट बैठता है, उसके पैर छटपटाएंगे, उसका मन छटपटाएगा, छटपटा रहा है कि नहीं मुझे तो डिसीजन ले लेना, ये होता है। इसलिए कहते हैं वो। दूसरा जो आपने शेर पढ़ा कि हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। अब ये जो शेर है ना, आप देखिए, आपने एक बड़ी अच्छी चीज सुनी होगी विशाल जी की लोग बोलते हैं ना कि जो इतना अमीर हो चुका है उसके बाद भी फुर्सत नहीं होगी, बेचारा टेंशन में रहता है, उसको भी दवाइयाँ खानी पड़ती है जिंदा रहने के लिए। तो ये जो शेर है ना, ये उस चीज को डिपेंड करता है कि हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, मैं कितना, एक आज के डेट में बहुत सारे अमीर लोग आपने देखा है, मुकेश अंबानी, ये टाटा वाटा, लेकिन ये कितने प्रेशराइज्ड है भाई कि हमें तो यहाँ पे 100-200 की दिक्कत होती है तो हम छटपटा जाते हैं, वहां पे 100-200 करोड़ की, अब सोचो क्या हालत होती होगी। तो वो जो मेंटल प्रेशर है वो क्या है, एक बर्बादी है ना। कहाँ भाई 2 रोटी खाओ अपना, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, घर वालों के साथ रहो, अपना आराम से खाओ पियो, वो एक आराम चीज हो सकता है। लेकिन वो सक्सेसफुल जो हो रहा है उसको ये बताने की कोशिश करी है जॉन साहब ने कि वो एक बर्बादी की तरफ जा रहा है। जो एक सक्सेसफुल मैन है वो ये शायद वो जो सॉरी माफ कीजिएगा, जो सक्सेसफुल आदमी है अपनी जिंदगी में, वो दूसरे लोगों के लिए ये शेर शायद बोल सकता है कि हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। मतलब लोगों को तो लगता है बहुत अरे यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वही है कि अंदर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो उसी यस। तो यहाँ पे जॉन साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए दूर से, हमें पहले उसको जानना चाहिए, तब हमें समझ में आएगा कि वो कितना बर्बाद हो रहा है, कितना दुख में है ना। हम कहते हैं ना कि यार मैं सबसे ज्यादा दुख तो मेरे ही जीवन में, ऐसा नहीं है विशाल जी, हर इंसान के जीवन में उसका खुद का दुख है, हम कितना उसको समझ पा रहे हैं बहुत समझ नहीं। बहुत अच्छे रमेश जी। ठीक है, अब हम अपनी वीडियो को विराम की तरफ ले चलें, उससे पहले अब अनिमेश जी से सुनते हैं जॉन साहब के बारे में कुछ।
चुनिंदा शेर या कुछ गजल जो भी वो सुनाना चाहें, जो आपका मन करे। जी जी जी, बहुत देखिए जॉन साहब जो है, जॉन साहब, अगर मैंने किसी शख्स को सुन करके जो है लिखना शुरू किया, वो जॉन साहब ही थे। जैसे जॉन साहब का ये शेर है कि जी ही जी में जल रही हो, हाँ, चांदनी में टहल रही हो, जी ही जी में चल रही होगी, चांदनी में टहल रही होगी, होके वो ख्वाबे ऐश से बेदर, होके वो ख्वाबे ऐश से बेदर, सारी रात शल रही होगी। शल मतलब नम हो जाना। एक उसके माइंड में, उसके जीवन, उसने एक ऐसा ख्वाब देखा, जैसा हम एक ख्वाब देखते हैं, क्या ख्वाब था, ऐसे हो जाता है ना, एक ख्वाब है जो तो वो पूरी गजल आप पढ़िएगा। मुझे पूरी गजल जो उसके शेर याद नहीं आ रही, लेकिन ये मतला और मख्ता दोनों आपको मैंने सुना दिया। प्लस एक बड़ा अच्छा शायर ये आपने सुना होगा अगर, कि कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं तोड़ लो फूल फूल छोड़ो मत, कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं तोड़ लो फूल फूल छोड़ो मत, बागबान हम तो उस ख्याल के हैं, देख लो फूल फूल तोड़ो मत। वाह वाह, क्या बात है, ये बहुत गहरा शेर का है, बहुत अच्छी बात कही है। और ये अगर हम अपनी लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि हम बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, अगर इस शेर को अगर हम समझें कि जॉन साहब क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, आप भी समझ गए होंगे, मुझे लगता है आपके श्रोतागण भी समझ गए होंगे। एक कुछ शेर से मैं जो है आपके इस इंटरव्यू को विराम देना चाहूंगा कि सर ही अब फोड़िए नदामत में, नींद आने लगी है फुरकत में, क्या सर ही अब फोड़िए नदामत में, नींद आने लगी है फुरकत में, वो जो तामीर होने वाली थी लग गई आग इस इमारत में, बदन को दरमिया न लाओ कि मैं चीखता हूँ बदन की उसरत में। और शेर है कि जिंदगी किस तरह बशर होगी, जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया विशाल जी। इसी के साथ, इसी शेर के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आई है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अब अगले कौन से शायर या कौन से शेर हैं जिनका आप पोस्टमार्टम देखना चाहते हैं। पोस्टमार्टम का मतलब ऐसा नहीं है कि पोस्टमार्टम हम किसी चीज़ का कर रहे हैं, हम बेसिकली शायरी को उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि शायरी के अंदर कहा क्या है, उसके जो शायर है वो क्या कहना चाहता है। कई बार हम चीज़ें समझते हैं, नहीं समझते हैं, हम गहराई में नहीं जा पाते हैं, ऊपर से समझ लेते हैं, तो उस पर हम कोशिश करते हैं कि उसको कैसे अंदर तक जाना जाए, पहचाना जाए, जिससे जब आप अगली बार शायरी सुनेंगे तो आप उस चीज़ को फील कर पाएंगे जो शायर बोलना चाह रहा है, या कनेक्ट कर पाएंगे, जिसे आम भाषा में कहते हैं, जिसको आम भाषा में कहते हैं कि कनेक्ट कर पाएंगे आप। धन्यवाद।